अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में आपने ये देखा होगा कि आप अब गूगल ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, जो पेमेंट कटेगी ना वो थोड़ी देर में रिटर्न हो जाएगी, आपने उसके लिए वरी नहीं होना। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। बेसिकली अकाउंट तो क्रिएट हो गया, अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। देखिए, जब भी हम गूगल एड्स बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें यूज़ करनी होती हैं चीज़ें, की वर्ड्स फॉर गूगल एड्स। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये चीज़ है, गूगल देखें एक खुद सर्च इंजन है। हम देखें जब गूगल ऑन करते हैं तो वहाँ सर्च वाला लिखा होता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ऑन करता हूँ, मिनिमाइज, मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिएगा क्या चीज़ आ रही है, सर्च गूगल टाइप और यूआरएल। इसका मतलब जो चीज़ यहाँ पे टाइप होती है वो क्या होती है, कीवर्ड। जैसे कि हमने एसईओ में भी देखा, एसईओ में भी वही चीज़ होती है। ये गूगल बेसिकली होता है सर्च इंजन। क्या होता है, सर्च इंजन। यूट्यूब क्या है, सर्च इंजन, लेकिन वो किसके अंदर आता है, गूगल। फेसबुक किसके अंदर आता है, गूगल। हर चीज़ गूगल के कंट्रोल में है। ठीक है, तो गूगल ये कहता है कि जो चीज़ यहाँ पे टाइप होती है वो एक कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड। एसईओ भी सेम कहता है, लेकिन एसईओ जो होती है वो ऑर्गेनिकली होती है, और जो गूगल कीवर्ड है वो है पेड। ठीक है, गूगल कीवर्ड है फॉर पेड वर्क, और सेम है अगर हम बात करें कीवर्ड फॉर एसईओ इज ऑर्गेनिकली। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली एसईओ में खुद मेहनत करते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट पे में पे करना है, और गूगल जो है उसको खुद टॉप पर ले आएगा, क्योंकि जो गूगल का प्लेटफॉर्म है, जब उसको पे करेंगे ये टॉप पर आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये तब तक टॉप पर रहेगी जब तक पेमेंट रहेगी। ये तब तक रहेगी जब तक आप एफर्ट करना छोड़ भी देंगे तो तब भी थोड़ी देर रैंक करेगी। ठीक है, सेकेंडली इन दोनों में से मेजर डिफरेंस ये है कि ये प्रायोरिटी अपने आप को ज़्यादा देता है जस्ट पेमेंट के लिए, ये है एफर्ट के लिए। लेकिन ये है चीप प्राइस में, ये है कॉस्टली, टू मच कॉस्टली। अब आपका क्वेश्चन होगा टू मच कॉस्टली क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। इस पे जो पेमेंट करती होती है वो पे पर क्लिक के हिसाब से पेमेंट चार्ज होती इन गूगल एड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी जो पेमेंट चार्ज होगी ना वो पर क्लिक के हिसाब से होगी, पेपर। और यहाँ पे जो है आपकी ऑक्शन टारगेटिंग होगी। ठीक है, ये चीज़ें आगे ऑक्शन यानी कि बोली लग रही होगी, बोली लग रही होगी, टारगेटिंग उस हिसाब से होगी। और जितने कीवर्ड्स यूज़ करेंगे उस हिसाब से हर क्लिक का चार्ज डिफरेंट होगा, इसलिए ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अब आगे बात समझ आपको एसईओ में और इसमें क्या फ़र्क है। लेकिन ये है इंस्टेंट रिस्पॉन्स, इसमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ जाता है, इसीलिए ये प्रेफरेबल है। अब हम बात कर लेते हैं एसईओ में। जब हम बात करते हैं ना गूगल कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च की, तो एसईओ कीवर्ड रिसर्च टूल्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब ये जो गूगल एड्स के लिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसका वो कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर यूज फॉर गूगल कीवर्ड्स। ठीक है, गूगल का अपना कीवर्ड प्लानर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो यूज़ किया जाता है गूगल के लिए, गूगल के एड्स के लिए, ताकि हमें पता लग सके कि क्या उस प्लेटफॉर्म या उस कंट्री में ये कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, यानी कोई कंपटीशन है, यानी अगर है तो तभी हमने एड्स लगाना है, अदरवाइज हमने ऐड नहीं लगाना। ठीक है, अब हम आज का जो टॉपिक है ना बेसिकली वो है गूगल कीवर्ड प्लानर पे। गूगल कीवर्ड प्लानर के इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम कैसे कीवर्ड को रिफाइन कर सकते हैं, किस तरह हम इसमें जो है कि चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ सर्च किया यहाँ पे,
वाई गूगल कीवर्ड प्लानर यूज, ठीक है। पीपल यूज गूगल कीवर्ड की रिसर्च फॉर गूगल एड्स कैंपेन, डिस्कवर रेलिवेंट एड, गेट सर्च वॉल्यूम, कॉस्ट एफिशिएंस, फॉर कॉस्ट, परफॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पीपीसी इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा एक नाम आपने बहुत सुनेंगे यहाँ पे, पीपीसी कैंपेन का। किसका सुनेंगे? मैं यहाँ पे जूम भी करता हूँ। पीपीसी कैंपेन का मतलब होता है पे पर क्लिक, ठीक है। ये नाम बहुत फेमस है, इसको कहते हैं पीपीसी कैंपेन, यानी कि क्लिक के हिसाब से आपने चार्ज करना है, इसे कहते हैं गूगल एड्स कैंपेन। अब ये आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आपने गूगल एड्स पे आना है। आने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है टूल्स पे। टूल्स पे आप पाएंगे जैसे यहाँ पे आपका आ रहा होगा प्लानिंग। प्लानिंग पे आपने जाना है, कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इंटरफेसेस यहाँ पे चेंज होते रहते हैं क्लास, तो आपने यहाँ से वर्डेड नहीं होना। फिर इस तरह का कोई पॉपअप आए, आपने क्लोज कर देना है, सिंपल, ठीक है। सॉरी, मैं दोबारा कीवर्ड प्लानर पे चला जाता हूँ। ये विंडो यहाँ से मैंने बंद कर दी, ठीक है। ये आता है गेट सर्च वॉल्यूम एंड डिस्कवर वॉल्यूम। अगर आपका कोई कीवर्ड्स है तो ये उसके लिए यूज होता है, लेकिन हम करते होते हैं हमेशा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आपने आ जाना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। स्टार्ट अ वेबसाइट और स्टार्ट विद न्यू, हम करेंगे न्यू कीवर्ड्स, ठीक है। एक बार याद रखिएगा इसको यूज़ करने के लिए, जैसे कि हम एसईओ को भी यूज़ करते हैं ना, अपने सारे पहले कीवर्ड डालते हैं, अपनी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और अपना जो है कीवर्ड की जो है लैंग्वेज चूज़ करते हैं, सेम काम यहाँ है, लेकिन इसका इंटरफेस चेंज है। ये सिर्फ यूज़ होगा प्रेफरेबल गूगल एड्स के लिए। एसईओ के जो टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं एसईओ के लिए, ये एसईओ के लिए प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले तो हमें सबसे पहले कंट्री चूज़ करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में एड्स नहीं चलते। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको स्क्रीन प्रॉपरली नज़र आए। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनाइटेड अरब यूएई की, ठीक है। इस पे आपने मैं करूँगा इंक्लूड, और यहाँ से मैं पाकिस्तान को डिस्क्लूड कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दिया, ये आगे यूनाइटेड अरब, मैं इसको कर दूंगा कंटिन्यू, क्योंकि मैंने उस कंट्री को टारगेट करना है जहाँ पे काम हो रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी सर्च करने लगा हूँ स्क्रैप कार्स, ठीक है। करने के बाद मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। अब क्या होगा, ये इंटरफेस इस तरह आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने रिफाइन कीवर्ड वाले चीज़ को क्रॉस कर दें ताकि आपका व्यू प्रॉपरली बड़ा आए, ठीक है। मैं आपको एडवांस चीज़ें यहाँ पे सिखाऊंगा। यहाँ पे बेसिकली टॉप पर देखें, आपका कीवर्ड आ रहा है, कंट्री आ रहा है इंग्लिश, गूगल। अब ये 2024 से दिखा रहा है नवंबर तक, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से इस दिसंबर का यूज़ कर सकते हैं, नवंबर आ रहा है, आपने यहाँ से चाहे इसको दिसंबर चूज़ कर सकते हैं, अभी वो दिसंबर का दिखा नहीं रहा, ठीक है, नवंबर तक ही दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से बाकी चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ कीवर्ड के सजेशंस हमें दे रहा है, ये आप यूज़ करें, आइडियाज़ दे रहा है, ठीक है। अभी हमने इस तरह की चीज़ें कोई भी चूज़ नहीं करनी, लेकिन देखिएगा ब्रॉड मैच, ये मैं कीवर्ड टाइप्स आपको मैं बताऊंगा बाद में किस तरह यूज़ की जाती हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ पे 571 कीवर्ड उससे दे दिए मुझे कीवर्ड। यहाँ पे अब कुछ हेडिंग्स आ गए हैं, देखिएगा, कीवर्ड बाय रेलिवेंस, ठीक है। एवरी मंथली, यहाँ पे एवरी मंथली सर्चेस, 3 मंथ चेंजेस, वाई वाई चेंज, ठीक है। कंपटीशन, एड इम्प्रेशन, टॉप ऑफ बिट रेंज एंड टॉप बिट हाई रेंज, अकाउंट स्टेटस, ओके। ये चीज़ें आ गई। अब ये पूरे यूएई में 571 कीवर्ड्स हैं जो इस पे रैंक कर रहे हैं, जो एड चला रहे हैं और स्क्रैप कार के चीज़ों को यूज़ करें। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे कीवर्ड की उसमें क्या चीज़ थी, क्या कितनी ऑडियंस थी, स्क्रैप कार था, हमने यूज़ किया। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसलिए वो आ जाते हैं। मंथली सर्चेस कितनी है, 100 से 1 के, ठीक है। 3 मंथ चेंजेस, अब 3 मंथ चेंज को 3 मंथ चेंज शोज द 3 मंथ चेंजिंग सर्च ट्रेंड कंपैरिजन लेटेस्ट मंथ डाटा फ्रॉम 2 मंथ पे एग्जांपल लेटेस्ट जुलाई जुलाई, तो ये वो चीज़ दिखा रहा है मे टू चेंज सर्च वॉल्यूम अब 3 मंथ। अगर बात करें लास्ट 3 मंथ में इसकी कोई चेंजिंग नहीं हुई, ना ये ऊपर गया है ना ही नेगेटिव गया है, यानी कि अगर यहाँ पे नेगेटिविटी जा रही हो तो ये 100 में से 0% पे है, ठीक है, पॉजिटिविटी नहीं है। वाई वाई चेंज होता है, कंपेयर मंथली सर्चेज ऑफ द लेटेस्ट मंथ द सेम मंथ प्रीवियस मंथ। वाई वाई चेंज का मतलब होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, वाई वाई स्टैंड फॉर
गूगल एड्स। ईयर ओवर ईयर, यानी कि साल में इसकी क्या प्रोग्रेस आई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रोग्रेस देखें, कोई भी नहीं है, 0% है। ना ऊपर गई है ना ही नहीं, क्योंकि इसका वॉल्यूम ही इतना आ रहा है। अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो मीडियम कंपटीशन है, आप इस पे रैंकिंग कर सकते हैं। बेनिफिट होगा लेकिन अच्छा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिविटी नहीं है। ऐड इंप्रेशन तब आते हैं जब आप इसमें ऐड चला रहे हो, तो उसमें कितना इसमें को यूज़ किया गया इंप्रेशन हुआ। अब यहाँ पे बात करें जो गूगल एड्स में असल बेस चीज़ है, लो बिड रेंज एंड हाई बिड रेंज, यानी कि इस कीवर्ड के ऊपर कितना बजट लग रहा है। मिनिमम है पाकिस्तानी 402 रुपीज़ और मैक्सिमम 1101 पे, ये पर क्लिक के हिसाब से कट रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इधर से थोड़ा सा अगर आए, तो वो कीवर्ड आइडियाज दे रहा है। स्क्रैप कार समझ गया। अगर कोई करता है स्क्रैप माई कार, इसके सर्चेस देखें सेम है, सर्चेस क्या है सेम, लेकिन 3 मंथ में चेंज कितना आया है इस कीवर्ड के ऊपर, -90%, यानी कि 100 में से -90% इसमें चेंज आया है। उसके बाद ओवर द ईयर भी -90%, और कंपटीशन कितना है, हाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी ज़रा पेमेंट की। 571, 502 था, 571 और 10। ठीक है, मतलब कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो नेगेटिविटी इसमें ज़्यादा है, लोग यूज़ कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिमांड इसकी कम है क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। अगर आप बात करें थोड़ी सी, जंक कार्स फॉर क्रैश, 10 से 100 हाई, अब ये भी देखिए हाई पे जा रहा है, लेकिन ये आप यूज़ करके जो है अचीव कर सकते हैं। अब ये देखें इसके 10। ठीक है, इस तरह आप थोड़ा सा नीचे आए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इस तरह। तो आपने बेसिकली चीज़ें जो देखनी है वो ये देखनी होती है। ठीक है, अगर हम जंक कार रिमूवल, यहाँ पे प्लस जा रहा है, हाई लेवल जा रहा है, तो आपने यहाँ पे कोई बिड रेंज नहीं आ रही इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो अब आपने ये सारी चीज़ों को देखना है। तो आप हमारी जो गूगल एड्स की जो बेसिकली होती है ना, काम होता है एवरेज मंथ सर्चेस, 3 मंथ में चेंज, वाई चेंज कितना है और कंपटीशन कितना है, इसके मुताबिक हम उस चीज़ पे काम लेते हैं। कंपटीशन मीडियम है, हाई है, लेकिन अगर उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो आप उस वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई भी ये आ रहा है, एक कीवर्ड मुझे ये मिला जिसमें आ रहा है जंक यार्ड नियर में। ठीक है, 1K है। अब देखें वाई चेस में +900%, यानी कि इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा बड़ी है, कंपटीशन लो है लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादा है। और देखें अगर ये यूज़ करेंगे तो आपकी जो है ऑडियंस इंक्रीज कर सकती है। अब हम इसमें थोड़े से फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे। फ़िल्टर्स यूज़ करने का तरीका ये है कि आप आए तो यहाँ पे आ रहा है कीवर्ड व्यू, ये भी आ रहा होगा कीवर्ड व्यू। अब अगर हम करते हैं ग्रुप व्यू में, तो ग्रुप में कि हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे अब उसने कोई हमें ग्रुप नहीं बना के दिया, मैं इसके लिए दूसरा कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि डिफरेंट उस पर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ कि अपना मैं यूज़ करूँगा, बाद यहाँ पे हम जब कीवर्ड, अगर आपने कोई भी चीज़ करने हो तो आप क्या करेंगे, ये फाइल अगर चाहिए आप तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके आपके पास CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसमें आपको यहाँ से आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मज़ीद थोड़ी सी फ़िल्टर लगाना हो आपने कुछ भी, स्क्रैप कार्स, स्क्रैप माई कार्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आप चाहते हैं कि ऐड फिल्टर करें, यहाँ पे आप आए कंपटीशन, ऐड इंप्रेशन से टॉप बिड रेंज। अब आप ये सकते हैं कि टॉप पेज पे बिड आ रही है लेकिन लो रेंज वाले कितने हैं, मतलब कि आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए लो रेंज एंड हाई रेंज आ रहा है। आपने लो रेंज देखना चाहें तो लो रेंज देख सकते हैं, बिड हाई बिड देख सकते हैं। हम आते हैं कीवर्ड के ऊपर, इसमें कंटेन आपने चूज़ करना है। यहाँ पे अगर आए तो आप लिख सकते हैं स्क्रैप कार प्राइस, हम ये क्या करते हैं और आपने सिनेमैटिक्स पे सिलेक्ट करना है और अप्लाई पे कर देना है। अब देखिएगा यहाँ पे फिल्टर ये हुआ कि, इसको मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ। अब ये देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या फ़िल्टर किया था, स्क्रैप कार लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया सिनेमैटिक्स, यानी कि मुझे प्राइस वाले कीवर्ड्स दिखाओ जिसके एंड में कहीं ना कहीं प्राइस में। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है स्क्रैप कार प्राइसेस, ये कीवर्ड है, हाई है वॉल्यूम, तो ये मुझे फ़िल्टर होके मिल गया। इसके बाद सेल कार फॉर स्क्रैप, स्क्रैप माई कार बेस्ट प्राइस, ठीक है, बाय स्क्रैप कार्स, ये प्राइस, मतलब कि प्राइसेस वाले कीवर्ड मुझे मिलना शुरू हो चुके हैं।
ठीक है, अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स को भी टारगेट करना चाहें तो सिंपल आपने फिल्टर्स को यूज़ करना है, कीवर्ड्स पे जाके काम करना है। ये था हमारे पास अंडरस्टैंड करने का मेथड गूगल कीवर्ड प्लानर को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नेगेटिविटी में कभी भी कोई कीवर्ड आपने चूज़ नहीं करना गाइस, ठीक है। वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, 100 के यानी कि 1K से ऊपर हो, यहाँ पे प्लस हो तो अच्छा है बेशक। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये माइनस नेगेटिविटी है, 90% चेंज आ रहा है। 90% क्या है, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसमें चूज़ करेंगे तो आप रैंक नहीं कर सकते। अगर आप बात करेंगे इनमें तो आप इनमें रैंक कर सकते क्योंकि इसमें नेगेटिविटी नहीं है, ऑडियंस अच्छी 90%, 100 में से कम है, इसमें -100% है, यानी कि 100% ही नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है। जिसमें पॉजिटिविटी हो और वो ज़ीरो हो तो आपने उसको यूज़ करना है, और टॉप बिड रेंज और हाई बिड रेंज के मुताबिक आपने अमाउंट जो स्पेंड करनी है, ठीक है। होपफुली अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने वो फिल्टर गया ना तो 571 कीवर्ड्स आइडियाज़ में से उसने मुझे दिखाए 58, ठीक है, फिल्टर्स हो गए थे। होपफुली ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा गूगल कीवर्ड प्लानर। क्योंकि जब हम गूगल एड चूज़ करते हैं ना, गूगल एड्स लगाने के लिए हमें सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही तो हम अपने गूगल पे आते हैं कि उसमें हम कम चीज़ों को सेटअप करते हैं। बाकी हमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।